दोस्तों, अगर आपने भी पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम कई दिनों से अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल क्लेम को सेटल करने की टाइमलाइन क्या है और ऑनलाइन क्लेम करने के बाद ईपीएफओ द्वारा निर्धारित की गई टाइमलाइंस गुजरने के बाद भी आपका क्लेम अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो उसका क्या कारण है और उसका सॉल्यूशन क्या है। इन सारे सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने माई सिंपल गाइड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, पीएफ विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कितने दिनों में सेटल किया जाता है, ये आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर खुद चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट खोलनी है। उसके बाद आपको ऊपर मिसलेनियस मेन्यू में सिटीजन चार्टर को चुनना है। जैसे आप चुनेंगे आप देखेंगे आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। पीडीएफ ओपन करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे सर्विस स्टैंडर्ड्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले फॉर एम्प्लॉइज में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग टाइप के क्लेम कितने दिनों में सेटल किए जाते हैं, सेटलमेंट टाइम एज पर स्कीम क्या है और सेटलमेंट टाइम एज पर सिटीजन चार्टर क्या है। यानी कि आपका क्लेम को सेटल करने में मैक्सिमम 20 दिन लग सकते हैं, पर नॉर्मली ये 3 to 7 वर्किंग डेज में सेटल कर दिए जाते हैं। दोस्तों, पीएफ विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर ईपीएफओ द्वारा निर्धारित की गई टाइमलाइंस भी गुजर चुकी हैं और आपका क्लेम अंडर प्रोसेस दिखा रहा है और आपके पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया है, तो अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को जल्द से जल्द सेटल करने के लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर सर्विसेज में जाना है और उसके बाद फॉर एम्प्लॉइज को चुनना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अगेन यहाँ पर सर्विसेज सेक्शन में जाना है और नीचे 5वें ऑप्शन रजिस्टर योर ग्रीवियंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपको ईपीएफओ ग्रीवियंस पोर्टल खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर रजिस्टर ग्रीवियंस पर क्लिक करना है। अगले पेज पर स्टेटस में आपको पीएफ मेंबर को चुनना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अगर आपके पास क्लेम आईडी है तो यहाँ पर यस को चुनना है, अदरवाइज नो को चुन लेना है। उसके बाद आपको अपने यूएन नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड को एंटर करना है। उसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आप देखेंगे आपको आपके पीएफ अकाउंट की कुछ डिटेल्स दिखाई जाएंगी, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि आपका जेंडर क्या है और नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर फिलअप कर देना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और यहाँ पर सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका पीएफ अकाउंट नंबर दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर सबसे पहले ग्रीवियंस रिलेटेड टू, यहाँ पर आपको पीएफ ऑफिस चुनना है। उसके बाद ग्रीवियंस कैटेगरी में आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि फाइनल पीएफ विड्रॉवल, नॉन ट्रांसफर ऑफ पीएफ एक्यूमुलेशन, पासबुक रिलेटेड इश्यूज इंक्लूडिंग अमाउंट नॉट शोन इन पासबुक, केवाईसी रिलेटेड इश्यूज, नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस क्लेम। यहाँ पर अगर आपने एडवांस पीएफ विड्रॉवल क्लेम किया है तो नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस क्लेम को चुनना है, और अगर आपने फाइनल पीएफ विड्रॉवल के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन फाइनल पीएफ विड्रॉवल को चुन लेना है। उसके बाद नीचे ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल्स लिखनी है, जैसे कि आपने क्लेम कब किया है, आपकी क्लेम आईडी क्या है और कितने दिनों से आपका क्लेम का स्टेटस अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, डियर सर मैडम, आई हैव सबमिटेड माई फाइनल पीएफ विड्रॉवल क्लेम ऑन 25th June 2023. But after around 15 days, the status is showing under process. Kindly check and transfer my PF amount as soon as possible.
उसके बाद नीचे आप देखेंगे अगर आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने क्लेम स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पीएफ अकाउंट में आपकी ग्रेवियंस ऐड हो जाएगी। अब ग्रेवियंस को सबमिट करने के लिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी ग्रेवियंस यानी कि आपकी कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी और आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। ग्रेवियंस यानी कि कंप्लेंट को सबमिट करने के 48 आवर्स के अंदर या तो आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम सेटल कर दिया जाता है और अगर क्लेम को सेटल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका कारण भी आपको बताया जाता है। ग्रेवियंस सबमिट करने के बाद आपको ईपीएफओ द्वारा इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज और ईमेल के जरिए भेजा जाता है, जिसकी सहायता से आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।